अंजलि, ये रील देख, ये हस्बैंड वाइफ वाली कितनी फनी है। वैसे अब बस कुछ ही दिन की बात है, तू तो अब इस घर में मेहमान है, कल को चली जाएगी तो फिर मैं किसके साथ मौज मस्ती करूंगी। भाभी आप भी ना अभी से मुझे पराया करने लगी। अभी तो मैं यही हूँ ना आपके पास, और वैसे भी शादी के बाद भी मैं आपको खूब परेशान करूंगी, देख लेना। हमारी दोस्ती यूं ही थोड़ी टूट जाएगी। इस घर में एक तू ही तो थी जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें बिना सोचे समझे कर लेती थी। अब तू चली जाएगी तो मैं किसके साथ रात भर गप्पे मारूंगी। मेरी तो पार्टनर इन क्राइम ही मुझसे दूर जा रही है। भाभी सीरियसली मुझे भी ना सोचकर अजीब लग रहा है। मम्मी पापा की गॉसिप किसके साथ करूंगी, और भैया को परेशान करने में जो साहब के साथ आता है वो अकेले कैसे आएगा। देख अंजलि, तू मेरी सहेली पहले है, मुझे तो अभी से जलन हो रही है उस लड़के से जो तुझे यहाँ से ले जाएगा। अरे ज्यादा सर मत चढ़ा इसे, हर समय बस लाड़ प्यार। कुछ अक्ल भी सिखा दे, ससुराल जाकर काम आएगी। अरे माँ जी, हमारी लड़की किसी से कम है क्या, सर्वगुण संपन्न है। देखना राज करेगी सबके दिल पर ससुराल जाकर। शादी के दिन करीब आ चुके थे और पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था, पर सपना और अंजलि के लिए वो आखिरी पल बहुत भारी थे। देख आज तो चमक रही है, पर कल जब वहां जाएगी ना तो ये चमक बरकरार रखना। वहां जाकर सास की डरपोक बहू मत बन जाना। भाभी मुझे लगता है अगर वहां लोग आपकी तरह नहीं हुए तो मेरा क्या होगा। मुझे तो अभी से आपकी याद आ रही है। अरे पगले, याद करने की क्या जरूरत है, मैं तेरे फोन के एक बटन की दूरी पर हूँ। और अगर ज्यादा याद आए ना तो अपनी सासू माँ को बोल देना मेरी भाभी आ रही है मुझे ले जाने। अब सच में मेरा वहां भी पीछा नहीं छोड़ोगी ना। अरे कभी नहीं, तू चाहे 7 समंदर पार चली जाए, ये सपना तेरे पीछे पीछे ही रहेगी। विदाई का वो वक्त आ गया था जब शहनाइयों की आवाज अंजलि के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी और आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। अंजलि सपना के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। भाभी मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर, मुझे नहीं जाना कहीं, मेरा मन नहीं लगा तो वहाँ कोई आपकी तरह मुझे नहीं समझेगा। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप, एकदम चुप, रोना बिल्कुल नहीं। अंजलि तू मेरी शेरनी है, तू जहाँ जा रही है ना वो भी अब तेरा ही घर है, और तुझे किसने कह दिया कि मैं तेरे पास नहीं हूँ। बात समझने भी होंगे भाभी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अंजलि मेरी बात सुन, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे आसपास ही रहूंगी। तू जब पीछे मुड़कर देखेगी मुझे खड़ा पाएगी। मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मेरा वादा है तुझसे। बस तू अपनी हिम्मत मत हारना। प्रॉमिस भाभी, अब आओगी ना मिलने। अरे प्रॉमिस, और अगर मैं नहीं आई तो समझ लेना मैं किसी बड़े धमाके की तैयारी कर रही हूँ। अब जा और खुश रह। अंजलि की कार धीरे धीरे ओझल हो रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प था, जैसे वो जानती थी कि उसे जल्द ही अंजलि के पास पहुंचना होगा। शादी के कुछ महीनों बाद। मम्मी जी आपने गौर किया, अंजलि जब से आई है ठीक से किसी से नजरें भी नहीं मिला रही। वो चुलबुली लड़की अचानक इतनी शांत कैसे हो गई। मुझे पक्का यकीन है उसके ससुराल में कुछ तो सही नहीं चल रहा है। अरे सपना देख बेटा, नया नया घर है, थोड़ी बहुत अनबन तो होती ही है। तू इतना दिमाग क्यों लगा रही है। अब वो उस घर की बहू है, उसे वहां के तौर तरीके सीखने पड़ रहे होंगे, इसलिए थोड़ी गंभीर हो गई है। गंभीर होना अलग बात है मम्मी जी, पर वो डरी डरी सी लग रही है। कल मैंने उसे अकेले कमरे में रोते देखा था। हमें जाकर बात करनी चाहिए या उसे पूछना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। सास सपना की बात काटते हुए बीच में ही उसे टोकती है। देख बहुत ज्यादा दखल अंदाजी ठीक नहीं है। समाज है, लोग बातें बनाएंगे कि शादी के 4 दिन बाद ही मायके वाले उंगली उठा रहे। बस वो अपनी घर गृहस्थी बसाए रखे, हमें और क्या चाहिए। लड़की को थोड़ा सहना तो पड़ता ही है। तू रहने दे, जैसा चल रहा है चलने दे। अपनी सास की बातों से सपना को तसल्ली नहीं हुई। उसने अपने पति से बात करने की कोशिश की, पर वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। सुनिए ना, आपको अंजलि की हालत नहीं दिख रही। वो यहाँ आई है पर उसका मन यहाँ नहीं है। हर वक्त फोन को घुरती रहती है, और जैसे किसी का कॉल आता है तो डर जाती है। अरे सपना तो बेकार में ओवर रिएक्ट कर रही है। मम्मी सही कह रही है, नया घर है तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और फिर अंजलि ने खुद तो कुछ कहा नहीं, तो हम अपनी तरफ से क्यों बतंगड़ बनाए। अरे वो बोलेगी भी नहीं, क्योंकि उसे पता है आप लोग समाज की इज्जत का झुनझुना लेकर बैठ जाओगे। पर मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। उसे किसी चीज की घुटन है जो वो छुपा रही है। देखो, ये मियाँ बीवी और उनके ससुराल का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कोई बड़ी बात ना हो। तुम बस उसे अच्छा खाना खिलाओ और उसे खुश रखने की कोशिश करो।
बड़ी बात का इंतजार कर रहा है सब। जब उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट जाएगी तब ठीक है, अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो मुझे ही कुछ करना होगा। अंजलि के वापस ससुराल जाने के कुछ दिन बाद सपना ने उसे फोन किया, पर अंजलि का जवाब सुनकर सपना का शक यकीन में बदल गया। हेलो अंजलि, कैसी है रे? कल से 3 बार फोन किया, तूने उठाया भी नहीं। सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। वो बस फोन साइलेंट पर था और थोड़ा काम में बिजी थी। सासू माँ साथ में ही बैठी है, मैं बाद में बात करूं? अंजलि, तू इतने धीरे क्यों बोल रही है? और तू कल से बिजी है। देख, मुझसे झूठ मत बोल। क्या सासू माँ कुछ कह रही हैं? तू परेशान लग रही है, मुझे सच सच बता। नहीं भाभी, सच में कुछ नहीं है। मम्मी जी तो बहुत अच्छी है, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप प्लीज बार बार फोन मत किया कीजिए, वो थोड़ा अजीब लगता है उन्हें। अच्छा, मैं रखती हूँ, काम है। अजीब लगता है उन्हें? अंजलि कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करती थी। उसकी आवाज में वो डर साफ था। लोग भले ही आंखें मूंद ले, पर मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकती। अब तो मुझे वहां जाना ही होगा, और वो भी बिना बताए। सपना ने फोन हाथ में कस लिया। उसे समझ में आ गया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। अब उसे अंजलि के ससुराल में घुसने के लिए कोई बहाना ढूंढना था। उसने एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया और बिना किसी को बताए अंजलि के ससुराल पहुंच गई। सपना अंजलि के घर के बाहर पहुंचती है और दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय सीधे चीखने की आवाज निकालती है। अंजलि और उसकी सास दौड़कर बाहर आती हैं। मम्मी जी, अंजलि पकड़ो, मुझे मर गई मैं। भाभी, आप यहाँ अचानक ही, आपको क्या हुआ? क्या बताओ अंजलि, बस पास वाले मंदिर में दर्शन के लिए आई थी। सोचा तुझसे मिलकर निकल जाओ, पर जैसे ही ऑटो से उतरी, सीढ़ियों पर पैर ऐसे मुड़ा के खड़क की आवाज आई। हाँ, लगता है हड्डी खिसक गई। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ सपना बेटा। पर आप अकेले यहाँ, घर पर फोन किया होता। मम्मी जी, फोन करने का मौका ही कहाँ मिला। डॉक्टर को दिखाया था रास्ते में, उसने कहा कम से कम 10 दिन तक बिल्कुल बेड रेस्ट है। पैर हिलाया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब आप ही बताइए, इस हालत में वापस कैसे आती मैं? अब तो 10 दिन आपकी सेवा में ही रहना होगा। बुरा तो नहीं मानेंगी ना आप? अंजलि की सास के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। नहीं, कैसी बात करती हैं, आइए अंदर आइए। घर के अंदर कदम रखते ही सपना ने देख लिया कि सास बात बात पर अंजलि को कैसे इशारों पर नचा रही है, और उसने पहले ही दिन मोर्चा संभाल लिया। दोपहर का वक्त था। अंजलि घर का सारा काम खत्म करके सपना के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज गूंजी। अंजलि, देख, स्टोर रूम में वो भारी वाली अलमारी के ऊपर मेरा पुराना संदूक रखा है, उसे नीचे उतार कर ला, सफाई करनी है। जी मम्मी जी, अभी आई। अरे मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? अंजलि बेचारी सुबह से कोल्हू की बैल की तरह लगी हुई है, और इतना भारी संदूक, अगर उसकी कमर लचक गई तो फिर तो घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा ना। वैसे ही मैं यहाँ मरीज हूँ, इसकी भी हड्डी खिसक गई तो हम ननद भाभी की सेवा आपकी जिम्मे आ जाएगी। लो भला, जरा सा संदूक ही तो उतारना है। मम्मी जी, जमाना बदल गया है ना। आजकल लड़कियां कहाँ ये भारी सामान उठाती है। ये सब तो आदमियों के काम है। लाइए मम्मी जी, मैं भी दामाद जी को फोन लगाती हूँ। वो जिम जाकर पसीना बहाते हैं ना, उनसे कहिएगा कि ऑफिस से आते वक्त संदूक नीचे उतारते। आखिर माँ का काम है, उन्हें क्या दिक्कत होगी करने में। दोपहर को सारे घर का काम निपटाने के बाद अंजलि के फोन पर उसकी सहेली का फोन आया तो अंजलि ने उसे काट दिया। अरे ले लेना, काट क्यों रही है? अच्छा ठीक है। अंजलि फोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी सास वहां आती है। ससुराल में रहने का कोई तरीका ही नहीं है आजकल की बहुओं को। घर जाए चूल्हे में, इनका तो कान से फोन ही नहीं उतरता। आपको कुछ चाहिए था क्या? काम तो खत्म हो गया था घर का, बताइए ना, मैं कर देती हूँ। अरे घर में 36 काम होता है, आज ही आदेश को बोलकर इसका फोन लेती हूँ। वैसे भी जरूरत क्या है फोन की? सास की गुस्से में बड़बड़ाने की आवाज सुनकर अंजलि घबराकर फोन काट देती है। अरे तू जाकर कर ले बात, फोन करना क्या कोई गुनाह है? ससुराल में फोन नहीं रखते, ये कौन सी किताब में लिखा है? मम्मी जी को बस एक गिलास पानी दे दे ठंडा, फिर तो आराम से बात कर, है ना मम्मी जी? सपना की बात सुनकर सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। शाम को चाय के वक्त पड़ोस की 2 औरतें चाय पर आई थी और सास उन्हें अपनी महानता के किस्से सुना रही थी। अब क्या बताए बहन जी, आजकल की बहुओं को तो बस आराम चाहिए। मेरी बहू अंजलि, इसके मायके वालों ने इसे कुछ सिखाया नहीं, बस हाथ में फोन दे दिया। अब दिन भर फोन लेकर उंगली घिसवा लो इससे ज्यादा तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन मैंने भी सोचा, जब लड़कियों को मायके से सहूर नहीं सिखाया जाता तो ससुराल वालों को तो जिम्मेदारी उठानी होगी, है ना?
तभी सपना अंजलि की सास की बातें सुन लेती है और वहां आती है। अरे मम्मी जी, आपने सही कहा। हमारे घर में ना अंजलि को कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने उसे रानी बनाकर रखा था, पर यहाँ आकर तो लगता है जैसे वो रानी से नौकरानी बन गई है। फोन चलाती थी क्योंकि हमारे यहाँ बहू बेटियों को खुलकर जीने की आजादी है। कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है कि बस हर समय हाथ में झाड़ू बर्तन रह गए। बात तो सही है बहन जी, आजकल की लड़कियां कहाँ झाड़ू बर्तन करती है, सब इंस्टा पर मटकती घूम रही है। हाँ, और मम्मी जी आप तो समाज की बहुत चिंता करती है ना। बाहर वाले अगर सुनेंगे कि आप अपनी पढ़ी लिखी बहू से नौकरों वाले काम करवाती हैं तो आपकी इज्जत का क्या होगा। लोग कहेंगे कि समधी जी ने तो बेटी दी, पर यहाँ आकर वो सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई। आपकी इमेज के लिए ये अच्छा नहीं है मम्मी जी। अभी देख लो, पड़ोस वाली आंटी भी यही कह रही है। कौन सी बहू आज के समय में घर पर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर रही है। मेरा वो मतलब नहीं था सपना, मैंने कभी से नौकरानी बनाया। मैं तो कह रही हूँ बहू को थोड़ा मर्यादा। मुझे पता है मम्मी जी, आप तो बहुत भली है, बल्कि आप तो बहुओं के आराम और पसंद का पूरा ख्याल रखती हैं। अंजलि, तू जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। मम्मी जी कह रही है ना कि आज की चाय वो खुद अपने हाथों से अपनी सहेली को पिलाएंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि बेटे की शादी होगी तो सास एक कप चाय ना बनाए। क्यों, यही चाहती है ना मम्मी जी? अब हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद बना दूंगी चाय। जाओ बेटा, तुम अपनी भाभी के साथ बैठकर आराम से थोड़ी बातें कर लो, सुबह से काम में लगी हो। 2 दिन बाद। अरे सपना बेटा, आजकल ना वो बात नहीं रही। 8-10 साल पहले बहुएं आती थी तो घर के काम में एकदम दक्ष होती थी, लेकिन ये आजकल की पापा की परियां, इन्हें बहू बनाना मतलब 5 साल का बच्चा गोद लेना। ऐसा लगता है माँ कुछ सिखाती नहीं, ना घर का काम ढंग से आता है, ना खाना बनाने का सलीका। मम्मी जी, लखन तो आजकल की लड़कियों में कूट कूट कर भरे हैं, तभी तो वो इतनी पढ़ी लिखी होकर भी सास की बातें सुनकर भी चुप रह जाती हैं। वरना पुराने समय की देहाती बहुएं एक सुनकर 4 सुना देती थी, है कि नहीं। और रही बात खाने की, तो स्वाद बनाने वाले के हाथ में नहीं, खाने वाले की नीयत में होता है। अब आपको अपने घर की बात बताती हूँ। हमारे घर में तो अंजलि जो भी बनाती थी सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। अब इसके हाथ में जो स्वाद है, पापा जी तो बहुत पसंद करते इसके हाथ का खाना। तुम तो अपनी नानद का पक्षी लोगी, पर काम चोरी और सलीका दोनों अलग बातें हैं। वैसे भी मैं तो एक आम बात बता रही थी। ठीक कह रही हैं आप। अब बात निकली है तो मैं भी आपको अपने पड़ोस वाले शर्मा जी की एक बात बताती हूँ। उनकी बहू जब से आई, पड़ोस वाली मिसेस शर्मा यही कहती रहती है, हमारी बहू को तो सहूर ही नहीं है। फिर एक दिन मैं गई उनकी बहू से मिलने। घर एकदम शीशे की तरह चमक रहा था, खाना बनकर तैयार था। बहू ने जाती ही मेरा चाय नाश्ता भी लगा दिया। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, उसकी सास को कहाँ संतोष मिलता, लगी बहू की बुराई करने में। अब आप ही बताओ मम्मी जी, ये बात सही है क्या? फिर अभी आप मेरी आदत तो जान ही गई होंगी अब तक, है ना। गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने भी शर्माइन को आईना दिखा दिया। सच में भाभी? और नहीं तो क्या। आप ही बताओ मम्मी जी, अगर उसे काम नहीं आता तो घर कैसे चमक रहा होता। सच तो यह है कि उन्हें काम नहीं बल्कि हुक्म सुनाने वाला गुलाम चाहिए। बहू की हर बात में कमी निकालना अपना अधिकार समझ रही थी वो। सब समझ रही हूँ, कहाँ बात मार रही हूँ। बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं ये तो मायके से सीखा ही नहीं। हमारे जमाने में बहू ससुर की परछाई से भी दूर रहती थी और यहाँ ये नजरें मिलाती है। भाभी से जुबान चलाना सीख कर आई है। मम्मी जी, अब ये तो आपको पता ही होगा, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और अंजलि, वो तो हमेशा सिर झुकाकर खड़ी रहती है। लेकिन किसी की भी खामोशी को उसकी बेवकूफी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे सिखाओगे इज्जत क्या होती है? अरे, मैं तो अपनी पड़ोसन की बात बता रही थी, आप कहाँ बातों को इधर उधर घुमाने लगी। आप तो इज्जतदार लोग हैं भाई, आप थोड़ी ना अपनी बहू को ऐसे बात बात पर ताने देकर बेइज्जत करोगी। वो तो मैं अपने पड़ोसन की हरकत बता रही थी। सास के पास सपना की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वो पैर पटकती हुए अंदर चली गई, जबकि अंजलि रसोई के दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। देख लिया ना, ये लोग तब तक दबाएंगे जब तक तू दबेगी। इज्जत और गुलामी के बीच एक बारीक लाइन होती है, उसे कभी पार मत होने देना। भाभी, आपने तो इनकी बोलती बंद कर दी। हाँ तो गलत बात बर्दाश्त करने का मेडल थोड़ी ना मिलता है। ससुराल वाले हैं तो क्या मनमानी करेंगे? भाभी, आपका पैर कैसा है, ठीक हो ना आप? अरे मेरी पगली, मेरे पैर को कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैं यहाँ अपना पैर का इलाज करने नहीं, तेरे ससुराल वालों के दिमाग का इलाज करने आई हूँ। तू बस देखती जा। और हाँ, हर बार कोई तुझे सिखाने नहीं आएगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है।
आज तो मैं आ गई, हमेशा मैं नहीं आ सकती, समझ गई? जी भाभी। 10 दिन पूरे हो गए थे और सपना आज अपने घर लौट रही थी। अंजलि, यह क्या ढंग है? सपना के सामने तो बहुत सलीका दिखा रही थी तू। अब ये कांच का गिलास कैसे टूटा? तेरे मायके में क्या बर्तन नहीं थे जो हाथ कांप रहे हैं? मम्मी जी, कांच है तो टूटेगा ही, पर बात बात पर मेरे मायके को बीच में लाना बंद कर दीजिए। मैं यहाँ काम करने से नहीं डरती, पर आपकी कड़वाहट से डर लगने लगा है और इसी कारण गलती हो जाती है। हाँ? तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? जाने दे तेरे भाभी को, फिर देखती हूँ कैसे करेगी बदतमीजी। नहीं मम्मी जी, ये जवाब है, बदतमीजी नहीं। अगर आप सम्मान देंगी तो ही सम्मान पाएंगी। हर बात के बीच में मायके वाले क्यों आते हैं मेरे? अंजलि का जवाब सुनकर उसकी सास हैरान होकर अपने कमरे में लौट गई थी। भाभी, आपने मेरे लिए इतना सब किया, पर क्या ये सब टिकेगा? आपके जाने के बाद अगर उन्होंने फिर वही सब किया तो जैसे को तैसा जवाब देना सीख जा। अंजलि, आगाज मैंने कर दिया, अब अंजाम तुझे देना है। क्या भाभी मैं ये सब कर सकूंगी? मम्मी पापा तक बात जाएगी तो? देख अंजलि, मम्मी पापा को अपने समधियों और समाज की इज्जत के आगे कुछ नहीं दिख रहा। उन्हें अपनी बेटी का घुटता हुआ दम दिखाई नहीं दिया, पर मैं तुझे यहाँ ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने इन 10 दिनों में उन्हें आईना दिखा दिया है कि तेरी चुप्पी तेरी कमजोरी नहीं है। किसी की चिंता मत कर, बस अपने बारे में सोच। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा झूठ बोला। ये झूठ नहीं था अंजलि, ये इलाज था। अब तू यहाँ सिर उठाकर जिएगी, और याद रखना तू शेरनी है, मेमना नहीं। अगर किसी ने भी दोबारा तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की तो उन्हें बस याद दिला देना कि तेरी भाभी अभी जिंदा है। सपना चली गई थी और अंजलि की सास को इनडायरेक्टली समझा गई थी कि गलत बात का जवाब देना वो बहुत अच्छे से जानती है।